शंकराचार्य विवाद के साथ में शंकराचार्य को लेकर विवाद फिलहाल कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। बुलेटिन में सबसे पहले इसी से जुड़ी हुई अपडेट आपको बताएंगे। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के विवादित बयान की जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के लिए दिया है। तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का विवादित बयान सामने आया। मुख्यमंत्री योगी को लेकर शंकराचार्य की विवादित टिप्पणी देखी गई है। योगी आदित्यनाथ गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, शंकराचार्य ने कहा। दरअसल ये पूरा विवाद जो है शुरू होता है योगी आदित्यनाथ के दिए हुए उस बयान से, जहां पर विधानसभा में उन्होंने शंकराचार्य को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने शंकराचार्य को लेकर विवादित बयान दिया। शंकराचार्य ने विवादित बयान दे दिया है, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का अब कहना सामने आया है कि जो लोग सच बोलते हैं, जो सनातन की भाषा बोलते हैं, क्या उनको अब खत्म कर देना है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने धर्म के क्षेत्र में शंकराचार्य का सवाल उठाकर दुस्साहस किया है। तो देखिए फिलहाल ये जो सियासी पारा है इन बयानों की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीते दिन हमने आपको खबर दिखाई थी कैसे विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को लेकर अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं तो सियासत इसके ऊपर गरमाने लग जाती है। अखिलेश यादव शंकराचार्य को लेकर बयान लेकर सामने आ जाते हैं, उनके सपोर्ट में सामने आ जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर अखिलेश यादव के ऊपर भी प्रहार करते हुए देखे गए कि शंकराचार्य को पूजना है तो पूजे। फिलहाल हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। इस बयान के ऊपर अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर शंकराचार्य बयान देते हुए नजर आए। तो कौन शंकराचार्य है कौन नहीं, इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है और उसके बाद शंकराचार्य का अब बयान सामने आ गया है। दोनों ही ओर से फिलहाल ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है और शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अब बयान दे दिया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के लिए दिया है। इससे पहले जब उनकी प्रशासन से नाराजगी थी, उस नाराजगी को आगे बढ़ाते हुए वो मुख्यमंत्री तक ये बात लेकर चले गए और उन्होंने यहां तक ही सवाल उठाए थे कि आखिरकार योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य को लेकर बहस और तीखी होती जा रही है और अब इसकी जो गूंज है बाकायदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर भी गूंजी जब उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द को लेकर कुछ बयानबाजी की। गुरुजी आपने भी वो बयान सुना होगा। सवाल इस बात का है कि कौन शंकराचार्य है, नहीं है, क्या है, ये क्या विधानसभा के अंदर अब तय होगा? हाँ, यही तो बात है। अब तो ये बड़ा सवाल हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है, और क्या उसको ये अधिकार प्राप्त हो गया, और अगर प्राप्त हो गया तो कहां से प्राप्त हो गया। और ये भी सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। ये उसकी व्यक्तिगत मंशा है कि वो जिस पार्टी का है उस पार्टी की भी मंशा है कि जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग सही बात को सामने रखते हैं, जो सनातन धर्म के अनुरूप बात करते हैं, जैसे गौ रक्षा आदि, क्या अब उनको बिल्कुल समाप्त कर देना है? केवल जो आपके गलत सही सब में हाँ मिलाए वही अब शंकराचार्य होंगे? जिनको आप शंकराचार्य घोषित करेंगे वही शंकराचार्य होगा? ये जो सुविधा की राजनीति खेली जा रही है, ये बड़ा प्रश्न है, पूरे हिंदू समाज के सामने प्रश्न है। ये बिल्कुल एक बड़ा दुस्साहस धर्म के क्षेत्र में इस तरह का प्रश्न उठाने का आदित्यनाथ योगी ने किया है। वो पूरे देश के सामने बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं कि 4 शंकराचार्यों में से हम एक नहीं हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जनता को भ्रम हो जाए कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है। आखिर ये भ्रम उत्पन्न करने की उनको क्यों जरूरत पड़ रही? सवाल इसी बात का है गुरुजी की क्योंकि इस शब्द को लेकर भ्रम, और खासतौर से जब से आप इस पद पे आसीन हुए हैं, भ्रम की स्थिति है कि लोग कहते हैं कि आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वासुदेवानंद वर्सेज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। ये पूरा विवाद क्या है और अभी इस केस का क्या स्टेटस है? और बता रहे हैं आपको, हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे और उनके चले जाने के बाद उन्होंने हमको उसके लिए तैयार किया था। उसके लिए अपने शिष्यों से भी उन्होंने कहा था, उसके लिख करके अपना इच्छा पत्र भी प्रकाशित किया था
और बाकी की पीठ के शंकराचार्यों को भी उन्होंने बता दिया था, विशेष करके श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी को, कि जब हम चले जाएं तो इनका यहाँ पर और उनका हमारे जो गुरु भाई स्वामी सदानंद जी महाराज है उनका द्वारका पीठ पर अभिषेक कर देना। उन्होंने कर दिया। तो ज्योतिष पीठ पर द्वारका शारदा पीठ की ओर से और श्रृंगेरी पीठ की ओर से दो पीठ का हमको आशीर्वाद हुआ, मान्यता हो गई, अभिषेक हो गया। तो जो तीन थे, एक पीठ का तो प्रश्न ही था ज्योतिष पीठ का, बाकी के जो तीन पीठ थे उनमें से दो का हमको समर्थन मिल गया तो बहुमत हो गया, तीन में से दो हो गया तो बहुमत हो गया, तो हमको तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम तीसरे में गए नहीं। उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमसे मांगा नहीं इसीलिए हमने दिया नहीं। तो इसका मतलब है कि ये निर्णय हो गया कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कौन होगा, और उस निर्णय के बाद बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में हमारे साथ ही व्यवहार कर रहे हैं निरंतर। 3 साल से ज्यादा का समय हो गया। अब जहां तक मुकदमे की बात है, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की बात कही जाती है कि मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट में है, ये कैसे अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि बहुत साफ साफ समझ लीजिए, मुकदमा ये है ही नहीं कि हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे कि नहीं थे। मुकदमा ये ही है ही नहीं कि उनकी जगह पर हम आए तो हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। मुकदमा ये है कि हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ये व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर कहने के लिए तैयार हो रहा है, इसको रोक दीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए हुए बयान के ऊपर शंकराचार्य ने सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने कहा कि और सवाल किया कि क्या एक मुख्यमंत्री तय करेगा कि शंकराचार्य आखिरकार कौन होता है। यह अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा कहा गया। दरअसल माघ मेले के दौरान प्रशासन से नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े किए गए, पहले शंकराचार्य के द्वारा और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए विधानसभा में शंकराचार्य के ऊपर सवाल खड़े किए और कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। अब उसी के ऊपर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, इस बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में क्या कुछ शंकराचार्य के द्वारा कहा गया और मुख्यमंत्री को लेकर, और ये कैसे सियासत गरमाता हुआ नजर आ रहा है, आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आखिरकार क्या कुछ कहा था। व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। अब आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को तो सुन लिया जो उन्होंने विधानसभा में दिया, अपनी चुप्पी को तोड़ा। दरअसल ये चुप्पी उनके द्वारा तब तोड़ी जाती है, उनके द्वारा ये चुप्पी जब माघ मेले के दौरान लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर बयानबाजी अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा की जा रही थी। लेकिन इस बयान के बाद विधानसभा से आए मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर अभी मुक्तेश्वरानंद ने अब क्या कुछ कह दिया है, आप सुनिए। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य को लेकर बहस और तीखी होती जा रही है और अब इसकी जो गूंज है बाकायदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर भी गूंजी, जब उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द को लेकर कुछ बयानबाजी की। गुरुजी, आपने भी वो बयान सुना होगा। सवाल इस बात का है कि कौन शंकराचार्य है, नहीं है, क्या है, ये क्या विधानसभा के अंदर अब तय होगा? हाँ, यही तो बात है। अब तो ये बड़ा सवाल हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है, और क्या उसको ये अधिकार प्राप्त हो गया, और अगर प्राप्त हो गया तो कहां से प्राप्त हो गया। और ये भी सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बार बार जब वासुदेवानंद जी का नाम सामने आता है, कल भी नाम सामने आया, तो क्या इस पीठ पर, इस पद पर
उनके फेवर में बात हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। बात यह है कि वो पूरी तरह से इनके कार्यकर्ता के रूप में व्यवहार करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हाँ में हाँ मिलाने वाला शंकराचार्य हमको चाहिए, वो उनके लिए मुफीद है। जब अशोक सिंघल हमारे पास आए थे तो हमारी उनसे बहुत लंबी बात हुई थी। तो हमने कहा भाई आप लोग क्यों सच को सच नहीं कह रहे हो? जो सच ये है कि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं। बोले हम भी जानते हैं कि आपके गुरुजी शंकराचार्य हैं, लेकिन आप लोगों गुरुजी का तो छोड़ दीजिए, आप ही को अगर हम चाहेंगे कि कहीं हमारे कार्यक्रम में आके शामिल होइए तो आप ही कहेंगे कि अभी हम नहीं आ सकते, और जब आप आएंगे तो आप कहेंगे ये प्रस्ताव नहीं हो सकता, ये प्रस्ताव नहीं हो सकता। और उनको हम लोग केवल फोन कर देते हैं कि महाराज जी अमुक तारीख को अमुक जगह पे आना है, तो वो आ जाते हैं और हम लोग जो प्रस्ताव देखते भी नहीं है, हस्ताक्षर कर देते हैं। तो हमारे लिए तो वही मुफीद है। तो ये जो बात है कि हमारे लिए कौन मुफीद है, बस उसी का सारा खेल है। और आशुतोष, आप अभी बात कर रहे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में, और आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं। फिलहाल आशुतोष, लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्म और सियासत दोनों साथ में चलती जा रही। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इन दिनों यही हाल है, धर्म और सियासत दोनों एक साथ चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो एक पीठ के गोरक्षा पीठ के महंत भी हैं। सवाल इसी बात का है कि माघ मेले से जो शुरू हुई एक जुबानी जंग है वो दिनों दिन और बढ़ती जा रही है और तीखी भी होती जा रही है। दोनों जो संत हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से योगी आदित्यनाथ के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गुंडों की भाषा है। अब सवाल ये है कि इसे लेकर आम जनमानस के बीच में लोगों की क्या सोच है, क्योंकि एक तरफ सनातन धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। हमारे साथ देखिए काशी की जनता भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से धर्म और सियासत एक साथ चल रही है उसे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, धर्म और सियासत जो अलग अलग पहलू होते हैं। पहला काम कि जो योगी जी ने बोला हो कोई गलत नहीं बोला, और मुक्तेश्वरानंद एक आप शंकराचार्य हो, ये इकलौते बनारस में 4 शंकराचार्य होते हैं ना, आप एक शंकराचार्य हो। मुख्यमंत्री का दायरा जो होता है दायरा होता है, आप बराबर। इसके पहले राम मंदिर भी बना था, तो राम मंदिर पे यही मुक्तेश्वरानंद ने कमेंट किया था कि सियासी हिंदुओं के लिए है। तो सियासी हिंदू और सनातनी हिंदू क्या हिंदू, तो इनको ज्यादा ज्ञान है। और 3 शंकराचार्य तो कभी नहीं बोलते हैं। रही बात जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो बोला है, वो भी एक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री बाद में है, पहले गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो तो कभी गलत जुबानी। रही अखिलेश की बात, अखिलेश यादव के पास अब कुछ नहीं रह गया। देखिए दुनिया जानती है। कल आप एक चैनल पे एक रशीदी जी हैं, मुसलमान के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी तो कहती है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं। ये हिंदू और मुसलमान दोनों में खेल रहे हैं। लेकिन आप लोग किस तरीके से देखते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ? आप और भी लोगों से बात करिएगा, आपकी बात सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आशुतोष ने ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में खास बातचीत करी थी। सबके बीच में शंकराचार्य को लेकर विवाद कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है। बुलेटिन में सबसे पहले बात हमने आपको बताई थी कि कैसे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवादित बयान को लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दे दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवादित बयान जो सामने आया है वो मुख्यमंत्री को लेकर है। क्या कुछ और खास उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है, आप एक बार नहीं है, आप हठधर्मी है, क्योंकि आपने जब उनका आरोप है कि आप हठधर्मी है। जब माघ मेले में आप गए, जिस रास्ते से श्रद्धालुओं को वापस लौटना था उसी रास्ते से आप जुलूस के शक्ल में आए और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, इस वजह से आपको रोका गया। उनका यह ऐसा है कि जिस रास्ते से हम गए, अगर वो रास्ता आने वालों का था तो हम गए कैसे? यही तो बात है। उन्होंने हम सवाल पूछ रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, तो आप लोग विधानसभा में तो हम तो नहीं पूछ सकते ना। लेकिन ये प्रश्न बनता है कि जब वो आने का रास्ता था, लौटने का रास्ता था, तो हम जा कैसे रहे थे उस रास्ते में, और बहुत सारे लोग दूसरे क्यों जा रहे थे? वो तो जाने का ही रास्ता था। तो ये विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ सफेद झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। जैसे यहां बनारस में कहा था AI,
जैसे जो सच्चे वीडियो था अहिल्याबाई होलकर के अपमान वाला, इन्होंने पहले ही कह दिया बिना जांच के। आप बताइए ये कैसे काम करता है कि जब यहां आकर के बोल दिया एआई वीडियो है, तो आप बताइए जो पुलिस जांच कर रही है उसकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री ने जिसको एआई कह दिया है वो उसको लिखे कि नहीं एआई नहीं था। माने ये अपने वक्तव्य से अफसरों को निर्देश कर देते हैं कि यही बोलना है। आप बिना जांच किए कोई भी निष्कर्ष कैसे पब्लिक में बोल सकते हो? वो तो कहते हैं कि कानून का पालन करिए, नहीं तो हमें करवाना भी आता है। ठीक है, करवाइए। आपने करवाया है, देखा लोगों ने कि कैसे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, कैसे चोटी पकड़ करके उखाड़ उखाड़ करके आपने किया, कैसे वृद्ध व्यक्ति के ऊपर बूट बरसाए, सब तो देखा ही है। क्या आता है आपको, सबको पता है। कानून का पालन आप करवाइए, अगर ये तरीका है आपका कानून पालन कराने का। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है आपके बुलडोजर एक्शन पर, हाई कोर्ट कई बार कह चुका है आपके कानून पालन करवाने के तरीके के ऊपर। आपको शर्म लिहाज तो है नहीं, इसलिए आप कुछ भी कहिए। ये भाषा किस तरीके की? लोग बता रहे हैं, जब सुन करके आए हैं लोग, वो बता रहे हैं कि ये जो भाषा जिस तरह से उन्होंने बोला कि हमें पालन करना भी आता है और करवाना भी आता है, ऐसे तरीके से बोला, लोग कह रहे हैं ऐसा तो कोई गुंडा बदमाश बोलता है। तो ये जो अक्स है मुख्यमंत्री की भाषा में से, ऐसा अक्स निकल करके आए, ये तो अच्छा नहीं है। शुक्रिया जी। तो ये थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर बेबाकी से सफाई दी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और आशुतोष का इंटरव्यू आप सुन रहे थे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ भी गए। आशुतोष, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ में आपने बात करी, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री के लिए गुंडों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है? और लगातार ये जो बयानबाजी है वो तो बढ़ती ही जा रही है दोनों ओर से। बिल्कुल यही बात है कि शंकराचार्य के पद पर आप आसीन हैं, शंकराचार्य का पद ग्रहण करते हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के सीएम जो खुद एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके लिए गुंडों जैसी जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी बात की आपत्ति है तो आप उसको अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा में अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर सवाल उठेंगे। हमारे साथ बनारस की भी जनता है। गुंडों जैसे शब्द का उन्होंने उपयोग किया है योगी आदित्यनाथ के लिए। आपको लगता है कि एक शंकराचार्य के लिए ये शोभा देता है? देखिए, अगर बात हम करें तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों में एक महाराज की बात आती है, तो महाराज की गरिमा तो अलग चीज होती है, लेकिन ये अब इनकी बात करें, मुक्तेश्वरानंद कहे जाते हैं। मुक्तेश्वरा मतलब मुख के तेज, मुख का तेज मतलब कि प्रवचन एक अच्छी भाषाओं के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी के बात कर दिया जाए। अब जिसकी बात ये कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी भी तो गोरखपुर में मटके रहने वाले हैं, अब उनसे कर रहे हैं। आज इनकी अगर पालकी रोक दी गई पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित में, वही कैसी किस तरह की घटना हुई थी, तमाम तरह की सरकार के ऊपर टिप्पणी लगी थी, अगर इनका पालकी रोक दिया गया, इनको बहुत लग रहा है यही भूल गया क्या सपा की सरकार की पालकी रोकने को लेकर इतना विवाद हो गया? क्या लगता है कि शंकराचार्य थे भाई, सर्वोच्च पद पर आसीन है, थोड़ी दूर पैदल ही चल दिए होते? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। योगी जी ने जो सदन में ये बात रखी है कि जो है कोई भी हो, कानून अगर जो है तोड़ता है तो वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मुखिया हैं प्रदेश के, तो उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो है प्रदेश में बना रहे, शांति बनी रहे, तो वो उस पद पे बिल्कुल सही है। लेकिन हम इस सवाल को उठा दें कि ये शंकराचार्य क्या, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं नहीं है, ये सर्टिफिकेट जनता को सब नजर आ रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकली इसको मोल्ड करने की अलग अलग जो बयान सामने आ रहा है, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस के साथ में आ रहा है, वो जरूर बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में बढ़ते आगे अगली खबर का रुख कर